गाजा में 2 साल तक चली जंग थम तो गई है, लेकिन अब भी रह रहकर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। गाजा का भविष्य क्या होगा? क्या गाजा में जंग परमानेंट खत्म हो जाएगी? इस मसले को लेकर अब भी बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। इसी बीच तुर्की ने 7 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया है और सबने मिलकर कहा है कि गाजा का भविष्य फिलिस्तीनियों के हाथ में हो, कोई विदेशी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। ये मीटिंग अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्लान पर हुई, जो सितंबर में शुरू हुआ था। लेकिन सवाल वही है कि क्या सीज फायर टिकेगा? इजराइल पर उंगलियां उठी कि वो बार बार समझौता तोड़ रहा है। गाजा की मौजूदा हालात क्या है? सीज फायर क्यों लड़खड़ा रहा है? ये समझने के लिए पहले हम गाजा की मौजूदा वक्त की तस्वीर को समझते हैं। 2 साल तक चली जंग ने गाजा में सब कुछ उजाड़ दिया है। 2023 में हमास के हमले से शुरू हुई लड़ाई ने हजारों जिंदगियां ले ली। जनवरी 2025 में एक छोटा सा सीज फायर हुआ था, लेकिन मार्च में इजराइल का सरप्राइज अटैक हुआ और फिर से जंग शुरू हो गई। 10 अक्टूबर को ट्रंप का प्लान लागू हुआ। हमास ने 13 बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने भी कुछ कैदियों को छोड़ा, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी हालात खराब हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सीज फायर के बाद 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आखिरी हफ्ते में इजराइल ने हमास के टारगेट पर बमबारी की, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 46 बच्चे थे। उत्तरी गाजा में भोजन के ट्रक घुस नहीं पा रहे हैं। यूएन का सर्वे कहता है कि आधे परिवारों को खाने में दिक्कत हो रही है। दवा पानी सब कम है, बच्चे भूखे सोते हैं और अस्पताल बमों की मार झेल रहे हैं। हमास का कहना है कि इजराइल ने बॉर्डर क्रॉस किया, सैनिक भेजे, जबकि इजराइल कहता है कि हमास ने एक बंधक की गलत बॉडी दी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे पर इल्जाम ही लगा रहे हैं। इन हालात के बीच में इस्तांबुल में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को बुलाया। ये वही 7 देश हैं जो सितंबर में यूएन की जनरल असेंबली के दौरान ट्रंप से मिले थे। मीटिंग का मकसद था गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाना। ट्रंप के प्लान में ये फोर्स सीज फायर की निगरानी करेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इसको मैंडेट हो। फिदान ने कहा कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है, ह्यूमैनिटेरियन एड को रोका है, हमले किए हैं। इन सभी मुस्लिम विदेश मंत्रियों ने मांग की कि इजरायली फौजें तुरंत पीछे हटें। फिलिस्तीनियों को गाजा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस का कंट्रोल मिले। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने जोड़ा कि गाजा में जेनोसाइड न दोहराया जाए और वेस्ट बैंक पर कब्जा न हो, अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता बनी रहे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि इजराइल की हरकतें बर्दाश्त नहीं है। सऊदी अरब और कतर ने एड डिलीवरी पर जोर दिया और कहा कि रोज 600 ट्रक आने चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 145 रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीज फायर के आगे की राह क्या है? इस मीटिंग ने एक साफ रास्ता दिखाया। पहला कि यूएन मैंडेट वाली फोर्स जल्दी से जल्दी बने और इसमें तुर्की लीड लेना चाहता है। तुर्की मीडिएटर रहा है, हमास से उसने बात भी की है, लेकिन इजराइल का विरोधी है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तुर्की की फौजें गाजा में नहीं आएंगी, हम तय करेंगे कि गाजा में कौन आएगा। ट्रंप कहते हैं कि तुर्की का रोल अच्छा हो सकता है। फिलिस्तीनियों को सेल्फ रूल की बात भी इस मीटिंग में कही गई। कोई विदेशी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, न इजराइल की न किसी और की। रिकंस्ट्रक्शन की बात भी इस मीटिंग में हुई। मुस्लिम देश गाजा को दोबारा बनाए, स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई जाए, लेकिन ट्रस्ट की कमी एक बड़ी समस्या है। इजराइल कहता है कि हमास को पहले डिसआर्म करो, लेकिन हमास बोलता है कि इजराइल पहले पीछे हटे। अब अगर कोई फोर्स बनी तो लूटपाट रुकेगी, एड पहुंचेगी। यूएन के मुताबिक सीज फायर के बाद लूट घटी है, लेकिन अब भी खतरा बरकरार है। मुस्लिम देशों की ये मीटिंग उम्मीद जगाती है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं, क्योंकि गाजा के लोग थक चुके हैं, भूख, बम और डर से परेशान हैं। अगर इजराइल न माना तो जंग फिर से भड़क सकती है। एर्दोगन ने चेतावनी दी है कि हम मुस्लिम देश मिलकर खड़े होंगे और दुनिया देख रही है कि ट्रंप का प्लान सफल होगा या फेल, क्योंकि बहुत कुछ अब नेतन्याहू के रवैये पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।